ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चारों ओर गोकुलवासी और मथुरावासी बैठे हुए थे। अहंकार की गद्दी पर कंस बैठा था। प्रभु ने जब प्रवेश किया तो सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार उनका दर्शन किया। कंस ने चाणूर और मुष्टिक पहलवानों को हुक्म दिया कि जाओ और इनके साथ युद्ध करो। दोनों युद्ध करने आए तो परमात्मा चाणूर के साथ और दाऊजी महाराज मुष्टि के साथ जुड़ गए। एक काम है, एक क्रोध है। भगवान ने काम का नाश किया, क्रोध का नाश दाऊजी महाराज ने किया। बाकी सारे मल्लाह तो डर के मारे भाग गए। कंस भयभीत हो गया। कृष्ण मामा का दर्शन करने के लिए मंच के ऊपर आए। कंस ने प्रभु का सिर छेद करने के लिए म्यान में से तलवार निकाली तो प्रभु ने कहा, मामा पाए लगू। प्रभु झुके और दोनों पैर पकड़कर फेंका कंस को धरती के ऊपर और प्रभु उनके वक्ष स्थल पर आरूढ़ हुए और मुष्टि का प्रहार किया तो कंस मर गया। लोगों ने भगवान का जय जयकार किया। कंस मारा गया, राक्षस मारे गए। परमात्मा को थकान का अनुभव होने लगा तो विश्राम घाट पर आए और वहां विश्राम किया। प्रभु का आधिपत्य हो गया। अपने भाई के साथ नीचे कारागार में गए और वसुदेव देवकी को मुक्त करवाया, उग्रसेन महाराज को मुक्त करवाया। बहुत सालों से अपने माता पिता का दर्शन नहीं हुआ था। आज अपने माता पिता मिल गए। अपने कन्हैया का ये पराक्रम देखकर सारे गोकुलवासी आनंदित हो गए। दिन बीतने लगे तो एक दिन नंदराय जी ने कहा, कन्हैया अब हमारा काम तो हो गया, कंस मारा गया, चलो हम ब्रज जाएं। कृष्ण ने कहा, नहीं बाबा, अब मैं चल नहीं सकता। अभी मुझे और पराक्रम करना है। ये धरती का भूभार मुझे उतारना है। मैं नहीं चलूंगा, आप जाइए। नंदराय ने कहा, हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरे माता पिता मिल गए ना। हम तो तेरे असली माता पिता नहीं है ना। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ से कहना कि मैं अवश्य आऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। नंदराय जी जब ग्वालों को लेकर ब्रिज में आए तो यशोदा ने पूछा, महाराज कन्हैया कहाँ है? कहीं वो शरारत तो नहीं कर रहा है, तुम्हारे पीछे तो नहीं है? नहीं देवी, मैं तो लुट कर आया हूँ। वो तो राजा बन गया है, उसको तो बहुत काम करना है अभी। महाराज वो नहीं आएगा। देवी आएगा। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार उनको रस्सी से बांधा था ना। उनको कभी कभी मैं डांटती भी थी, छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ी भी थी। नहीं देवी, कन्हैया ऐसा नहीं है। यहाँ कृष्ण के माता पिता ने सोचा कि उनके पठन पाठन का समय आया है तो गुरु के पास जाकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। काशी के पंडित उज्जैनी नगरी में निवास कर रहे हैं। संदीपनी उन्हीं के आश्रम में भेजा गया। 64 दिनों में प्रभु ने 64 कला प्राप्त की। गुरु दक्षिणा में उनका मृतक पुत्र उन्हें वापस लौटा दिया। इसके पश्चात प्रभु वापस मथुरा में आए। एक दिन प्रभु के जन्म नक्षत्र का दिन था तो ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। लेकिन सायंकाल के समय अटारी के ऊपर आए और दक्षिण भारत की तरफ देखकर प्रभु की आंख से टप टप आंसू बरसने लगे। उद्धव पीछे आए और पूछा, कान्हा आपकी आंखों में आंसू? प्रभु ने तुरंत आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ याद आ गया था। उद्धव ने कहा, बताओ क्या तकलीफ है? उद्धव, मुझे मेरी माँ याद आती है, मुझे मेरे बाबा याद आते हैं, गोपियाँ याद आती हैं, मेरी गायें याद आती हैं। उद्धव, मुझे रात को राधा सोने नहीं देती। उद्धव ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? चलो हम सुबह चलते हैं और शाम को वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता उद्धव। एक काम करो, तुम जाओ और गोपियों का मन जो मुझ में लगा हुआ है उनको ज्ञान उपदेश देना। जाओ उद्धव। ब्रज में गोपियां आहें भरती हैं और रो रो कर कहती हैं, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। श्री कृष्ण के दूत बनकर आए उद्धव जी। प्रेम की कंठी बांधी गोपियों के पास दीक्षा ली। सुबह के समय जब यमुना जी में स्नान करने आए तो कुछ गोपियों ने एक भ्रमर को देखकर गीत गाया तो भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ।
गोपियां उद्धव जी को कह रही हैं, मधुप कितव बंधो दूत स्तमीरीक। हे भंवर, क्या गुनगुन कर रहा है? ए मतवाले, क्या तूने भांग पी ली है, शराब पी ली है? और यदि तू मथुरा से आया है तो हमें स्पर्श मत करना, क्योंकि तू भी काला और तेरा मालिक भी काला। और जैसे तेरे मालिक की प्रीति एक जगह पर नहीं, वैसे ही तेरी कोई प्रीति नहीं। आज ब्रज को छोड़कर मथुरा में है, कल मथुरा को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाएगा। और यदि तू मथुरा से आया है तो तेरे चरण में वहां की माला का पराग है, इसीलिए तू हमें स्पर्श मत कर। ओ मतवाले, भाग यहाँ से। उद्धव जी 2 दिन के लिए गए थे और वहां 6 माह तक रहे। प्रेम क्या है, अद्वैत क्या है, यही उन्होंने बताया। उद्धव ने कहा, गोपियां, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कुशल से हैं, आप चिंता मत करो। तो गोपी ने कहा, अरे उद्धव, क्या कृष्ण तुझे मथुरा में ही दिखाई देते हैं? यहाँ यमुना जी में नहीं दिखाई देते? इन लताओं में नहीं दिखाई देते? वृक्षों में, रजकण में, आकाश में नहीं? मेरे हृदय में तुझे कृष्ण नहीं दिखाई देते? हे उद्धव, तू अद्वैत की बात करता है, लेकिन अद्वैत में जीता नहीं है। ये तुमने जानना है कि हमारे पास ब्रज में रहो। 6 महीने ब्रज में रहकर उद्धव जी वापस लौटे। गोपियों की बात भगवान श्री कृष्ण को बताई। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बाद में अक्रूर जी महाराज को हस्तिनापुर भेजा पांडवों का समाचार लेने के लिए। इसके बाद तो परमात्मा बहुलाश्व और माली के पास गए। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता मरगद राजा जरासंध के पास आईं और शिकायत की कि तुम्हारे दामाद को इन्होंने मारा, अब तुम कुछ करो। अक्षौहिणी सेना लेकर ये पापी जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया। तब परमात्मा ने देवताओं को हुक्म किया कि हमारे लिए अस्त्र शस्त्र भेजो। आकाश से रथ आया, प्रभु के लिए अस्त्र शस्त्र आए। दाऊ जी से कहा, दाऊ जी, ये अस्त्र शस्त्र स्वीकार करो, अब हमें भूभार हरना है। 17 बार ये जरासंध आया और हर बार वापस गया। 18वीं बार आया तो परमात्मा ने सोचा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। षड्यंत्र किया और विश्वकर्मा को बुलाया और उससे कहा कि हमारे लिए ऐसी नगरी बनाओ जहाँ हम 56 कोटि यादव के साथ रह सकें। सौराष्ट्र में त्रिकुट पर्वत पर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। परमात्मा ने रात्रि के समय इसमें सबको प्रस्थापित कर दिया और सुबह जब वे यादव जागे और स्वर्ण की नगरी देखी तो जब दरवाजा नहीं दिखा तो सब पूछने लगे कि इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, पर द्वार कहाँ। तो इसका नाम हो गया द्वारका। द्वारका नगरी बन गई। यह परमात्मा का भेजा हुआ काल यवन पीछे आया और प्रभु दौड़कर गिरनार में आकर छिप गए। मुचुकुंद के माध्यम से काल यवन का नाश करवाया। मुचुकुंद महाराज जागृत हुए तो भगवान ने कहा, मांगो, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। जब मुचुकुंद ने मुक्ति मांगी तो भगवान ने कहा, नहीं मुचुकुंद महाराज, तुमने देवों की खूब सेवा की, लेकिन अभी तक तुमने मेरा कीर्तन नहीं किया, मेरा जाप नहीं जपा। तुम्हें एक जन्म अभी और लेना है। मुचुकुंद ने कहा, मेरा क्या अवतार होगा महाराज, चिंता मत करो, यह गिरनार में ही तुम्हारा जन्म होगा और वो भी कलयुग में। तुम नरसिंह मेहता बनकर आओगे। तो मुचुकुंद के रूप में तो उन्होंने मुक्ति मांगी, पर जब नरसिंह मेहता बनकर आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें आपकी सेवा पूजा करनी है। मुचुकुंद को वरदान देकर प्रभु द्वारिका में आए। अब विदर्भ देश की कन्या का प्रसंग आता है। विदर्भ देश का राजा भीष्मक था। उसके 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मज, और एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी ने अपनी बहन की सगाई
चेदिराज के पुत्र शिशुपाल के साथ करवा दी। ये भगवान कृष्ण से द्वेष रखता था। कन्या ने मना किया कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। पिता के पूछने पर उसने बताया कि मैं तो कृष्ण से लग्न करना चाहती हूँ। पिता ने कहा ठीक है, यदि तुझे द्वारिकाधीश के साथ लग्न करना है तो हम करवा देते हैं। परंतु रुक्मिया ने कहा नहीं, मैं नहीं करने दूंगा ये लग्न। उसने लग्न पत्रिका भेज दी चेदिपति को कि अपने पुत्र को दूल्हा बना कर लाओ। बारात आ गई, सारे राक्षस मित्र भी आ गए, उनका भरपूर स्वागत सम्मान किया गया। एक रात बाकी रह गई। रुक्मिणी ने सोचा कि यदि प्रभु मुझे लेने नहीं आए तो इस पापी के साथ मेरा लग्न हो जाएगा। तब रुक्मिणी ने 7 श्लोक का एक पत्र प्रभु को लिखा, विनती सुनिए नाथ हमारी। ये पत्रिका सुदेव ब्राह्मण को दी और कहा जाओ द्वारिकाधीश के पास ले जाओ। रात में ही ये ब्राह्मण प्रभु के पास आया। हे द्वारिकानाथ, भीष्मक की कन्या रुक्मिणी ने ये पत्रिका भेजी है, आप पढ़ लीजिए। महाराज, आप ही लाए हैं तो आप ही पढ़ लीजिए ना कि क्या लिखा है। बोले, इसमें ये लिखा है कि वो आपको पति के रूप में चाहती हैं और अंत में ये लिखा है कि किसी प्रकार से मेरा अपहरण करके ले जाओ। लोगों की मैंने खूब सेवा की है, यदि कुछ पुण्य किया होगा तो महाराज आप मुझे पति के रूप में मिलो। और हाँ महाराज, अपहरण करने के लिए आओ तो आपकी भुजाओं में शक्ति होनी चाहिए, अपने बल पर भरोसा हो तो ही आना, नहीं तो मत आना। सुदेव ने कहा, द्वारिकानाथ क्या करना है, जल्दी करो, एक रात बाकी रह गई है। कृष्ण ने कहा, हाँ महाराज, मुझे भी रुक्मिणी का ही स्वप्न आता है। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। ब्राह्मण ने कहा, रात्रि को नींद नहीं आती तो फिर स्वप्न कैसे आता है आपको? भगवान कृष्ण बोले, तो फिर क्या करना है महाराज? चलो, एक ही रात बाकी रह गई है। रथ निकला और प्रभु निकल पड़े रात्रि के समय ही। सवेरे के समय यहाँ पहुँचे। रुक्मिणी की माँ ने कहा, जा बेटी, पार्वती की पूजा कर लो, मनोवांछित फल प्राप्त कर लो। सेवा पूजा करने आई है रुक्मिणी, साथ में अष्ट सखी हैं। सेवा करके पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके जब बाहर निकली तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख की ध्वनि की। प्रभु ने कहा, आजा रुक्मिणी। प्रभु ने अपना हाथ दिया और रुक्मिणी ने अपना हाथ दिया। प्रभु ने रथ में बिठाया। शंख की ध्वनि सुनकर शिशुपाल समझ गया कि ये तो कृष्ण आ गया है। देखो, कन्या को कुछ हो न जाए। राक्षसों ने कहा, तू चिंता क्यों कर रहा है? किसी ने आकर कहा कि वापस लौट जाओ, कन्या नहीं है लग्न मंडप में। शंख की ध्वनि सुनकर राक्षस राजाओं के साथ शिशुपाल और रुक्मी युद्ध करने के लिए आया। उसी समय 56 कोटि यादवों को लेकर दाऊजी महाराज आ गए। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने उनको पराजित कर दिया। शिरच्छेद करने के लिए कृष्ण रुक्मी के रथ पर आए और तलवार निकाल ली। उसी समय दाऊजी महाराज ने कहा, नहीं, इनको मत मारो। नहीं दाऊजी, इनको मारने दो। जब से मेरी शादी होने वाली थी तब से ये बीच में आ रहा है। दाऊजी ने कहा, नहीं, तू इसको मार नहीं सकता। क्यों? कृष्ण ने पूछा। क्योंकि ये तेरा साला है, दाऊजी ने कहा। भगवान ने रुक्मी की दाढ़ी मूछ काट दी और कुंडिनपुर एक नई जगह बसाकर रुक्मी को वहां निवास करवाया। भगवान ने रुक्मिणी को साथ लेकर बाजा बजाते बजाते द्वारिका की ओर यात्रा की। माधवपुर में जब आए तो वहां रात्रि हो गई और परमात्मा ने वहीं विश्राम किया। वहां ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि नारद जी को जाओ और प्रभु की लग्न का, विवाह का प्रसंग आप करो। पत्रिका तैयार हुई। देवता अनेक स्वरूप धारण करके आए और बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय माधवपुर में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। शुकदेव जी महाराज एक जिज्ञासु जीव अंश में लेकर परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण माधवपुर में बसंत पंचमी के दिन किया। प्रभु द्वारिका में आए तो उनके घर प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ। इस प्रद्युम्न ने ही 7वें दिन शंबरासुर राक्षस को मारा। ये प्रभु का अंश है, ये साक्षात कामदेव है। शंब यानी माया।
आध्यात्म विद्या से माया का नाश प्रद्युम्न महाराज के माध्यम से हुआ है। रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी है। शास्त्र ने लक्ष्मी के 3 प्रकार के उपासक बताए हैं। एक उपासक वो जो लक्ष्मी को बेटी समझे, दूसरे लक्ष्मी को माँ समझे और तीसरे प्रकार के हीन लोग जो लक्ष्मी का उपभोग करे, उनका पति बनने की चेष्टा करें। उपभोग करने वालों के पास लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, उनका घर छोड़कर एक ना एक दिन चली जाती हैं। मध्यम प्रकार के जो उपासक हैं, जो लक्ष्मी को अपनी माँ समझते हैं, तो माँ को किसी को देते भी नहीं, माँ को अपने पास रखते हैं, माँ से हमारा भरण पोषण होता है। उत्तम प्रकार के उपासक वही हैं जो लक्ष्मी को अपनी बेटी समझे और जैसे बेटी बड़ी होती है उतनी ही माता पिता को चिंता अधिक होती है, और जब उम्र हो जाए तो योग्य पुरुष के साथ इनका विवाह करवा दे। तो जैसे जैसे पैसा बढ़े तो ये चिंता होनी चाहिए कि किस सत्कार्य में हम अपना पैसा लगाए। कैसे लोगों का घर छोड़कर लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। एक तो पैसे के रूप में उनको देखो, लक्ष्मी यानी जगदम्बा के रूप में उनको देखोगे तो उनका अर्थ ऐश्वर्य, श्री, कीर्ति, विद्या, भक्ति आदि सब लक्ष्मी के ही स्वरूप दिखाई देंगे। जैसे समुद्र में कोई नौका हो और समुद्र नौका में आ गया तो यात्री अपने हाथों से पानी को उलेच कर बाहर फेंक देते हैं ताकि ये नौका डूब न जाए। यदि समुद्र का पानी नौका में आता ही रहा तो ये नौका डूब जाएगी। इसी तरह से घर में जब पैसे ज़्यादा आने लगे तो उसे अपने हाथ से उलीच देना चाहिए कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। यदि उलेचा नहीं तो वो नौका डूब जाएगी और यहाँ जीवन डूब जाएगा। लक्ष्मी जी हमारे घर में 2 प्रकार से आती हैं, एक तो गरुड़ के ऊपर सवार होकर आती हैं और दूसरे घोड़े के ऊपर सवार होकर आती हैं। एक दिन का प्रतीक है और एक रात्रि का प्रतीक है, एक सत्य की राह है और एक अनीति की राह है। गरुड़ पर सवार होकर जो आती हैं वो हमारा भरण पोषण और हमारी रक्षा करती हैं, हमारी माँ बनती हैं। घोड़े पर सवार होकर जो आती हैं वो हमारा तो कल्याण नहीं करेंगी और जो उत्तराधिकारी हैं उसको भी कष्ट देगी। आदमी सोच समझकर सुनीति को अपनाएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसके घर ध्रुव आएगा, ध्रुव यानी अविचल। ये कथा सुनाकर जब शुकाचार्य महाराज रुक गए तो परीक्षित महाराज ने पूछा, हे महाराज, हमने सुना है कि श्री कृष्ण के तो लग्न विवाह हुए हैं, हमने सुना कि 16,108 रानियां प्रभु के यहाँ थीं, जरा बताइए महाराज। शुकाचार्य जी ने बताया कि प्रथम लग्न प्रभु का रुक्मिणी के साथ हुआ। द्वितीय और तृतीय जो नारी हैं उनके ब्याह के लिए 2 अध्याय में स्यमंतक आख्यान है। द्वारिका में सत्राजित यादव हैं, उन्होंने सूर्य नारायण की बहुत उपासना की। इस पर सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी। इस मणि का नाम हुआ स्यमंतक मणि। ये मणि नित्य 8 भार सोना देती थी। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि सत्राजित के पास ऐसी मणि है और उनके घर में बहुत धन हो गया है तो उन्होंने आकर एक प्रार्थना की, देखो भाई, ये सौराष्ट्र की संपत्ति है, आप इसे जमा कर दें। सत्राजित ने कहा, नहीं, ये तो सूर्य नारायण ने मुझ पर कृपा करके दी है, मैं इसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तेरी इच्छा। सत्राजित का भाई एक बार इस मणि को गले में पहनकर समाज के सामने प्रदर्शन करने आया कि देखो, मेरे पास इतना पैसा है। ये मणि पहनकर मृगया करने के लिए गया तो वहां एक सिंह ने उसको मारा, वहां एक रीछ ने आकर उस मणि को ले लिया। ये रीछ जाम्बवान है। ये मणि उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती को दे दी। सत्राजित का भाई वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन की गई और जब ये पता चला कि वो मारा गया है तो उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण पर ये इल्ज़ाम लगाया कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर ये मणि ले ली है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास नहीं है। सब लोग कृष्ण के साथ थे। मणि की तलाश की गई। घूमते घूमते ये लोग गुफा के पास आए जहाँ जाम्बवान रहता था। वहाँ पर एक कन्या इस मणि को अपने हाथ में लिए हुए बैठी थी। प्रभु ने
ने आकर उससे मणि लेनी चाही तो उसने जोर से मुट्ठी बंद कर ली। प्रभु ने उसकी कलाई पकड़ी तो वो जोर से चिल्लाई, जिससे सारी रिछनियां आ गई और जाम्बवान भी आ गए। भयंकर युद्ध हुआ। ये जाम्बवान बड़े विचित्र पात्र हैं, बड़ी दीर्घायु रही। इन्होंने जब कबूल किया कि जब सतयुग था, भगवान वामन में से विराट हुआ तो उस स्वरूप की 1 मिनट में मैंने 7 बार प्रदक्षिणा की थी। त्रेता में ये भगवान के सचिव बने, लंका में युद्ध किया उन्होंने, और यहाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास भी बहुत दीर्घायु रही, वह भी इसलिए कि ये ब्रह्मा के अंशावतार है, बुद्धि के देव है। परमात्मा के साथ जब युद्ध हुआ, प्रभु ने मस्तिष्क पर मुष्टि का प्रहार किया। उसे प्रभु के स्पर्श से विवेक बुद्धि आई और वो प्रभु को पहचान गया और क्षमा याचना की। महाराज क्षमा कीजिए, आपको मैं पहचाना नहीं। पिछले अवतार में तो आपकी मैंने सेवा की, इस समय मैं क्या करूं मुझे बताइए। कृष्ण ने कहा, जाम्बवान, लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, ये मणि मुझे दे दो। जाम्बवान ने कहा, ठीक है महाराज, मणि तो आप ले जाओ, पर आपने मेरी कन्या का हाथ थामा है, उसका हाथ पकड़ा है, तो फिर अब आप ही पकड़ो। भगवान का दूसरा लग्न जाम्बवंती के साथ हुआ। वो मणि लेकर सत्राजित को दे दी। उन्होंने 56 कोटि यादव को ये बता दिया कि मैंने चोरी नहीं की थी। लोग तो सत्राजित को कहने लगे कि प्रभु पर तुमने इल्जाम लगाया, धिक्कार है तुझे। सत्राजित का तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। तब सत्राजित के मन में ये विचार आया कि यदि मैं कृष्ण का संबंधी बन जाऊं तो लोग मुझे गाली नहीं देंगे। एक बार प्रभु के दरबार में 56 कोटि यादवों के बीच में सत्राजित अपनी कन्या सत्यभामा और वो मणि को लेकर आए। प्रभु से कहा, महाराज आप ये मणि भी ले लीजिए और मेरी कन्या के साथ विवाह करें। प्रभु बोले, विवाह से तो मुझे इनकार नहीं है, पर ये मणि मुझे नहीं चाहिए। सत्यभामा के साथ प्रभु का लग्न तीसरा था। सत्राजित जब मणि लेकर आया तो कृतवर्मा और अक्रूरजी महाराज ने शतधन्वा यादव को कहा कि अरे मूर्ख, तू चूहा है कि मर्द है? सत्राजित ने तो अपनी कन्या का लग्न तेरे साथ करने की बात की थी और कृष्ण को दे दी और तू बैठा रहा। तेरे हाथ से तो ये कन्या भी गई। ये सुनकर शतधन्वा ने रात के 12 बजे सत्राजित की हत्या कर दी और मणि लेकर भाग गया। सुबह जब पिता को मरा हुआ देखा तो सत्यभामा को दुख हुआ। उसने सोचा कि भगवान को मणि चाहिए थी, इसीलिए मेरी पिता की हत्या कर दी। प्रभु ने ध्यान से देखा तो पता चला कि शतधन्वा के पास मणि है। प्रभु उसके पीछे लगे तो अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा कि मणि हमें दे दे और तू भाग जा यहाँ से। शतधन्वा भागा। दाऊजी महाराज के साथ प्रभु उसके पीछे लगे। कुछ दूर आगे जंगल में परमात्मा ने चक्र फेंका, शिरच्छेद कर दिया और उसके पास आकर प्रभु यह देखने लगे कि मणि कहाँ है। कन्हैया ने दाऊजी महाराज से कहा, दाऊजी हमने तो इसे बेकार ही मारा, इसकी जेब में तो मणि है ही नहीं। दाऊजी महाराज ने सोचा कि कन्हैया ने मणि निकाल कर अपनी जेब में रख ली और मुझे बताना नहीं चाहता। भगवान समझ गए कि मेरे सगे भाई के मन में ये विचार आया है, तो अब मैं क्या करूं। घर आए। सत्यभामा तो बोलती भी नहीं थी, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि कृष्ण ने ही मेरे पिता की हत्या की है। अक्रूर जी के पास जब मणि आई तो बहुत पैसा हो गया और वो यात्रा करने के लिए निकल पड़े। जगह जगह खूब दान आदि देने लगे और सत्कार्य करने लगे। ये समाचार उड़ते उड़ते भगवान द्वारिकाधीश के पास आया तो वो समझ गए कि अक्रूर तो भक्त हैं, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, ये पैसा कहाँ से आया। इसका अर्थ है कि मणि उनके पास है। कृष्ण ने अक्रूर को पत्र भेजा, चाचा मैं जानता हूँ कि मणि आपके ही पास है, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है और मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप आ जाइए, हम आपको अभय वरदान देते हैं। अभय वरदान इसलिए कि आप जैसे भक्त यदि हमारी नगरी में ना हो तो ये नगरी रहने के लायक नहीं है। मनु महाराज ने तो ये कहा है कि जिस नगरी में कोई अच्छा भक्त ना हो, विद्वान ब्राह्मण ना हो, अच्छा शिक्षक ना हो, अच्छा सेवक ना हो, अच्छा कवि ना हो, उस नगरी में रहना नहीं चाहिए। अक्रूर जी आए और सभा के बीच में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मणि मेरे पास है, प्रभु ने ना तो चोरी की है और ना ही बद किया है। तब दाऊजी महाराज नतमस्तक हो गए। उन्हें भी शर्म आई कि मैंने कन्हैया पर संदेह किया। दोपहर के समय जब प्रभु भोजन करने घर आए तो सत्यभामा भी नतमस्तक खड़ी थी और आंख से आंसू बह रहे थे। प्रभु सत्यभामा को माफ कर दिया।
इसके पश्चात तो भगवान का लग्न कालिंदी के साथ हुआ, मित्र वृंदा के साथ हुआ, सत्या के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ और लक्षणा के साथ हुआ। नरकासुर और भौमासुर 16,100 कन्याओं को लेकर बैठे थे। 1,00,000 कन्याओं के साथ उनको ब्याह करना था। जीवों ने परमात्मा को पत्र लिखा कि इस राक्षस से हमें बचाइए। प्रभु ने नरकासुर और भौमासुर को मारकर सारी कन्याओं को मुक्त करवा दिया। 16,100 कन्याओं ने प्रभु से कहा, महाराज अब हम घर जाकर क्या करेंगी? हमारी पवित्रता के बारे में तो आप ही जानते हैं, हमारे ऊपर और कौन भरोसा करेगा महाराज? आप ही हमारे साथ विवाह करें। भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इन 16,100 कन्याओं के साथ प्रभु का ब्याह हुआ। परमात्मा को जिस भाव से भजे प्रभु स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जीव मुझे जिस प्रकार से भजें पुकारें, मैं उनके साथ नाता जोड़ने के लिए तैयार हूँ। 16,108 रानियां, इनमें से जो अष्टपट रानी है ये तो अष्टधा प्रकृति है, परमात्मा की सेवा करने के लिए नारी का रूप धारण करके आई हैं। एक बार परमात्मा सत्यभामा को लेकर स्वर्ग में गए तो वहां देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्प से इनकी सेवा की, पूजा की। तो इंद्राणी को अच्छा नहीं लगा कि ये सत्यभामा तो मनुष्य है और कल्प वृक्ष के फल का अधिकार तो मेरा ही है। उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि आप युद्ध कीजिए और इनको यहाँ से हटा दीजिए। भगवान ने देवताओं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया और कल्प वृक्ष पारिजात अपनी द्वारिका में लाए। एक बार भगवान के सदगृहस्थाश्रम में रुक्मिणी थोड़ी बड़ाई करने लगी और अभिमान करने से वह बोली, प्रभु कहाँ आप और कहाँ मैं? उनके मन में तो ये विचार आया कि एक छोटी सी चिट्ठी मेरे द्वारा लिखे जाने पर ही किस प्रकार प्रभु रातों रात दौड़कर आए, मैं कितनी महान हूँ। वो बात करने लगी कि महाराज कहाँ आप और कहाँ मैं जीव, आप प्रभु, मैं तो अयोग्य और मैं तो इस योग्य ही नहीं, फिर भी आप मुझे मिले, मेरा बड़ा भाग्य। इस प्रकार की बातें जब वो करने लगी तो प्रभु ने कहा, ऐसी बात है? हाँ महाराज, तो फिर ठीक है, तुम चली जाओ। और जब बात ये हुई तो रुक्मिणी को मूर्छा आ गई और बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वास्तव में इस प्रसंग में जीव और शिव की आपस में बात हो रही है। जीव अमोघ है पर परमात्मा हर प्रकार के जीव को अपनाते हैं। रानियों के साथ परमात्मा को जो संबंध है वो जीव और शिव का ही है। बहनोई और साले में आपस में बनती नहीं। रुक्मिया कुंडनपुर में जाकर निवास करते थे, लेकिन प्रद्युम्न महाराज का लग्न रुक्मिया की कन्या के साथ हुआ तो वहाँ अनिरुद्ध महाराज का जन्म हुआ और अनिरुद्ध महाराज का लग्न रुक्मिया की पौत्री के साथ हुआ। बहनोई और साला एक जगह पर बैठते नहीं थे, भोजन साथ करते नहीं थे, लेकिन 3 पीढ़ी तक उनका संबंध रहा। अनिरुद्ध महाराज का लग्न हुआ और ये 56 कोटि यादर बारात लेकर जब कुंडनपुर में आए तो इनके रहने की व्यवस्था तो सारी की थी, लेकिन 7 दिन गुजारने थे। अतः ये लोग जुआ खेलते थे। जुआ खेलते खेलते खेल में कुछ गड़बड़ हो गई तो रुक्मिया ने कहा कि दाऊ जी को गाली दी। दाऊ जी सह नहीं सके और उन्होंने रुक्मिया का वध कर दिया। व्यसनी और व्यभिचारी कभी धनवान नहीं हो सकते, व्यसन के कारण ही वो मारा गया। सब लोग प्रभु के पास आने लगे सहानुभूति के लिए, इस पर प्रभु मौन रहे। अनिरुद्ध का दूसरा लग्न प्रहलाद जी के प्रपौत्र बाणासुर की कन्या के साथ हुआ है। ओखारण की कथा है। उनकी पुत्री कुशा को एक बार स्वप्न में एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। उसने अपनी सखी चित्रलेखा को कहा, ये पुरुष जहाँ भी हो उनको मेरे सामने लाओ, मैं उनके साथ ब्याह करूंगी। चित्रलेखा मायावी थी। वो अनिरुद्ध का अपहरण करके अपनी नगरी में लाई। 6 महीने तक अनिरुद्ध महाराज कुशा के साथ रहे। 6 महीने के बाद जब बाणासुर को पता चला कि हमारे घर में यादव का कोई बालक है तो पकड़कर उनको कारागार में डाल दिया। तब नारद जी को पता चला कि भगवान के पुत्र कारागार में हैं, तो नारद जी चाहते हैं कि एक तो उनकी मुक्ति होनी चाहिए और भगवान कृष्ण के साथ शिव जी का युद्ध हो जाए।
क्योंकि ये बाणासुर शिव जी का भक्त है। अतः सोचकर ही नारद जी बैकुंठ छोड़कर द्वारिका में प्रभु के पास आए। नारद जी का आगमन द्वारिका में हुआ, प्रभु के दर्शन किए। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, आओ आओ नारद जी, कहाँ थे इतने दिन से? बस महाराज, इधर उधर घूम रहा था मैं तो। क्या समाचार है, क्या लेकर आए हो? बोले, समाचार तो कुछ है नहीं महाराज, बस आपका दर्शन करना था। लेकिन हाँ, एक सवाल है। क्या सवाल है नारद जी? महाराज, आप अपने पुत्र की गिनती कैसे करते हो? 16,108 पत्नियां और एक पत्नी के घर 10 पुत्र और एक कन्या, 11 संतानें। अब कितने छोरे हुए? 1,77,188 छोरे हुए। कृष्ण ने जो किया वह हम नहीं कर सकते, कृष्ण ने जो कहा वैसे हमें करना है। वह तो योगेश्वर है महाराज, शिव जी योगेश्वर हैं और ये योगेश्वर हैं। कृष्ण योग के ईश्वर हैं और शिव जी भोलेनाथ हैं। नारद जी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे। नारद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं महाराज, मैं तो यही सवाल कर रहा था कि आप अपने छोरों की गिनती कैसे करते हो। प्रभु समझ गए। आंख बंद करके उन्होंने गिनती करना शुरू कर दिया। एक छोरा कम है। नारद जी, एक कम है ना? श्री कृष्णम शरणम नमः।